अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है फोर प्ले बिटवीन कपल्स, यानी कि फोर प्ले का मतलब आपको पहले बताती चलूँ कि फोर पहले को कहते हैं और प्ले का मतलब होता है खेल। यानी कि खेल आप ख़ुद हिसाब लगा लें कि खेल में एक इंसान जो है ना वो एक दूसरे को एंजॉय करवाता है। तो फोर प्ले का मतलब है कि इंटर कोर्स या फिर अज़वाजी ताल्लुक़ को कायम करने से पहले का जो खेल है उसको फोर प्ले कहते हैं। अज़वाजी ज़िंदगी में या फिर अज़वाजी तलक में इसका बहुत अहम किरदार होता है। अगर हम देखा जाए तो आजकल के ज़माने में इस चीज़ को इतनी अवेयरनेस नहीं है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको इस चीज़ का पता होता है, लेकिन कुछ लड़कियां जो है ना वो इसको एक अंग्रेज़ों वाला हिसाब जो है ना वो समझती हैं, यानी कि अंग्रेज़ों का काम समझती हैं कि ये हमारे लिए जो गैर मुस्लिम हैं उनका ये काम है, हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन दोनों कपल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसे एक दूसरे को मीठी ज़बान में बातें करना, गले मिलना, जिस्म को एक दूसरे के साथ टच करना, ये सब एक अज़वाजी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। वैसे तो बज़ाहिर इसका रुझान जो है वो हमारे माशरे में नहीं है, मगर इसकी तालीम देना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ये सेक्स एजुकेशन में आता है और सेक्स एजुकेशन हमारे बच्चों और बच्चियों को समझाना बहुत ज़रूरी होता है, बजाय इसके कि वो गलत कामों पे जाएं और अपने आप को एंजॉय करवाने के लिए या फिर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो गलत तरीके अख्तियार करें और गलत रास्तों पे चलें। तो उससे बेहतर तरीका ये है कि हम खुद एज आ पेरेंट्स या फिर एज आ डॉक्टर हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनको ये बातें समझाएं ताकि कपल के अंदर एक दूसरे को सेटिस्फाई करने की सलाहियत पैदा हो सके। अगर आप फोर प्ले के बगैर अपने पार्टनर को मिलते हैं और सिर्फ इंटरकोर्स की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि एकदम से जब आपका माइंड बन रहा है कि हमने ज़वाजी ताल्लुक़ को कायम करना है या फिर हम बच्चा प्लान कर रहे हैं, तो एकदम से पार्टनर को बताना नहीं है, लेकिन डायरेक्ट इंटरकोर्स की तरफ जाते हैं, तो ये एक टू द पॉइंट वाला हिसाब होता है। इससे ज़्यादातर जो लड़कियाँ हैं या फिर बीवियाँ होती हैं या फिर खामद होती हैं, यानी कि दोनों में से अगर कपल में किसी एक में भी ये कमी है ना तो वो इंजॉय नहीं कर पाते और ये बीवियों की ख्वाहिश या फिर खामद की ख्वाहिश जो है ना वो अधूरी रह जाती है सिर्फ डायरेक्ट इंटरकोर्स कर लेने की वजह से, जिसकी वजह से वो ज़हनी कशमकश में रहती हैं या फिर जो लड़का है वो भी इस कशमकश में रहता है। क्यों मोस्टली लड़के और लड़कियों के केसेस जैसे देखे हैं, लड़कियां ये कहती हैं कि हम जो है ना अपने खामन से खुश नहीं हो पाती। बहुत सारे मर्दों की भी ये शिकायतें सुनी हैं। एज आ डॉक्टर या फिर किसी भी तरह से हमारे पास कई केसेस ऐसे होते हैं, कई दफ़ा मेरे हस्बैंड के पास भी ऐसे केस आते हैं, तो वो ये बताते हैं कि यार हमें कोई ऐसी चीज़ बता दें कि हम जो है ना अपने आप को रिलैक्स कर सकें। उसका मतलब यही होता है कि जब वो एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं हो पाते तो वो मेडिसिन का सहारा ले रहे होते हैं। ये सिर्फ लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में भी ये आदत होती है। तो जब इंसान ज़हनी कशमकश में रहता है तो सेक्स जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते सेक्स करने से। तो इस तरीके से हमारे लिए ज़रूरी है कि फोर प्ले की जो तरगीब है, तालीम है, वो देनी चाहिए। फोर प्ले बहुत ज़रूरी है, ये कोई बुरी हरकत नहीं है, बुरा काम नहीं है। फोर प्ले का मतलब ही ये होता है कि दोनों को एक दूसरे के जिस्म जो है वो एक दूसरे के लिए तैयार करना। इसकी आदमियों के अंदर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बाहर अगर देखा जाए तो मर्द जो है ना वो जिस्म के किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे उनको जो है ना सेक्स सेंसेशन ज़्यादा फील होती है वह औरतों की निस्बत। औरत को पूरे जिस्म पे सेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा फील होता है बजाय इसके कि मर्द के मुकाबले में मर्द को चंद हिस्से होते हैं या फिर चंद पॉइंट होते हैं जिन पे हाथ लगने की वजह से या जब टच होने की वजह से उनको थोड़ा सा सेंसेशन ज़्यादा फील होती है और वो सेक्स की तरफ रुझान उनका ज़्यादा हो जाता है। लेकिन औरत को सेक्स पूरे जिस्म में महसूस होता है, इसलिए औरत का जिस्म जो है ना वो ज़रा देर से एक्टिव होता है और औरत को एक्टिव करने के लिए मर्द के साथ या मर्द और औरत दोनों का फोर प्ले करना बहुत ज़रूरी है। एक कपल जो है ना वो अगर कहें कि जो स्पेशल कपल होता है, यानी कि हर तरह से वो एक दूसरे को सेटिस्फाई करने वाला कपल जो है वो इन बातों को समझ के, इन बातों को अपने माइंड में रख के फिर वो सेक्स की तरफ आता है। और उनका ये नहीं होता कि डायरेक्ट अगर वो बेड पे बैठे हैं तो उनके माइंड में ये बात आई है कि हमने इंटरकोर्स करना है तो वो डायरेक्ट ये काम शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता। हमेशा वही कपल खुश रह पाते हैं, एक दूसरे को खुश कर पाते हैं और सेटिस्फाई भी करते हैं जो फोर प्ले का सहारा लेते हैं। और फोर प्ले कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है जो हम कहें कि लो जी ये बेहयाई वाली कोई बात है और हमें ये बताना चाहिए, बल्कि अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को इस चीज़ को समझाना चाहिए कि वो जिन चीज़ों से बाहर से वो लज्जत फील कर रहे होते हैं वही वो चीज़ें अपने पार्टनर के साथ अगर करें तो वो दोनों एक दूसरे को खुश रख सकते हैं। क्योंकि जब लड़की घर में अपने पार्टनर से मिल रही होती है
उस वक्त आप खुद हिसाब लगाएं कि हमारे सामने कई केसेस ऐसे आते हैं, लड़कियों के माइंड में ये बात चल रही होती है कि लो जी मेरे खामद के बस की बात नहीं है। तो अक्सर ऐसे होता है कि वो मर्द जो है ना 1-2 मिनट के बाद बस हो जाती है उसकी, यानी कि वजह यही होती है कि उनके अंदर फोर प्ले नहीं होता। इंटरकोर्स माना कि जो टाइमिंग है वो एक हद तक होती है, ये नहीं कि इंसान नशा करके तो या फिर मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयात खाने के बाद घंटों के हिसाब से आप लगे रहें, लेकिन फोर प्ले जो है वो आप बेशक जितने मर्ज़ी टाइम के लिए कर लें, इसमें आपको कोई बंदिश नहीं होती और इसका कोई नुकसान भी नहीं होता। इसके लिए ज़रूरी होता है कि औरत को पूरे जिस्म पे अगर सेक्स महसूस होता है तो औरत को अच्छे से आप सेटिस्फाई करें। मियाँ बीवी के लिए ज़रूरी है कि वो दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करें और जो जिस्म के जिस हिस्से में आपको ज़्यादा लज्जत महसूस होती है वो काम आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हैं। एक ख़ास जगह ऐसी होती है जब मर्द की जहाँ पे वो ज़्यादा खुशी महसूस करता है, तो औरत के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि इन बातों को वो जाने, और ये तभी हो सकता है जब आप फोर प्ले करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं। फोर प्ले औरतों के लिए सेक्स को बहुत आसान बना देता है, यानी कि उनका माइंड और बॉडी जो है ना वो एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। अगर फोर प्ले ना करें तो औरत की बॉडी और माइंड जो है वो सेक्स से इंजॉय नहीं कर पाते, इसलिए वो एक कशमकश का शिकार रहती है और वो खुद को सेक्स से इतना खुशी भी नहीं दे पाती क्योंकि फोर प्ले नहीं होता। बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं, वैसे अगर बाज़ाहिर देखा जाए तो मर्द की निस्बत औरतों में जो सेक्स का ज़्यादा रुझान होता है, और अगर औरतें इस बात से खुश नहीं हो पाती तो वो अपने मर्द को छोड़कर किसी गैर मर्द का सहारा लेती हैं, और ये मर्द के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी औरत को समझे और उसकी टाइमिंग का भी ख्याल रखे, और इसके साथ साथ हर वो बात जिससे औरत को मज़ा आता है या फिर वो खुशी महसूस करती है वो लाजमी उसके साथ करे। इसमें कोई भी हर्ज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इन बातों की समझ आ जाएगी और एक अज़दवाजी तल्लुक़ में बेहतर और अच्छा बनाने के लिए अपने पार्टनर का ज़रूर साथ देंगे और एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।